राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। अभी हाल ही में मैनपुरी के उपचुनाव हुए, खतौली उपचुनाव हुए, रामपुर के उपचुनाव हुए, लेकिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। इस उपचुनाव से पहले क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर जीत की बड़ी तैयारी कर रही है और क्या इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा? लेकिन अपर्णा यादव का जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि मैनपुरी जीतने के बाद शिवपाल सपा में आए हैं और जो पुरानी दूरियां थी वो खत्म होती नजर आ रही हैं और समाजवादी पार्टी और परिवार पूरा एक हो चुका है। अब कमी एक की है, वो है अपर्णा यादव, और अपर्णा की भी अगर वापसी होती है तो बहुत बड़ी बात रहेगी। ऋतिक हमारे साथ मौजूद है। ऋतिक, पहला सवाल मेरा रहेगा कि यूपी में दोबारा जो उपचुनाव होने वाले हैं, कितने चांस अब अपर्णा के दोबारा लग रहे हैं कि सपा की तरफ रुख करेंगे अगर बीजेपी रोल नहीं देती है तो? देखिए, बीजेपी रोल दे ही नहीं रही है। अगर पहले कहा जा रहा था कि लखनऊ से मेयर का टिकट मिलेगा अपर्णा को, लेकिन आपने देखा होगा कि एक सूची सामने आई, उस सूची में अपर्णा का नाम सबसे नीचे रखा गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैनपुरी में किया गया था। पहले कहा गया था कि मैनपुरी से अपर्णा को ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन रघुराज शाह को आगे कर दिया गया, जबकि रघुराज शाह से ममतेज शाह का आगे चल रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि अपर्णा भारतीय जनता पार्टी में जाकर के भी कुछ नहीं मिल पा रहा। आपको पता है कि लगातार जो है बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी अपर्णा को बीजेपी ने अभी तक कोई भी जो है जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। लेकिन लगातार जो है चाचा शिवपाल, अखिलेश यादव, तमाम जो नेता है समाजवादी पार्टी के, वो कोशिश कर रहे हैं कि परिवार एक हो जाए और इसलिए लगातार इशारा भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अपर्णा समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको जो है आगे रखा जाएगा, बीजेपी पार्टी आगे नहीं करेगी उनको। अगर अपर्णा में बड़ी जगह नहीं मिलती, अपर्णा को बीजेपी में बड़ी जगह नहीं मिलती है तो क्या वाकई माना जाएगा कि बीजेपी ने अपर्णा का इस्तेमाल किया और जो इतना वक्त बीजेपी के साथ रही, प्रचार प्रसार तमाम तरीके का काम, वो सब बेकार है? देखिए, बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, बीजेपी के पास नीतियों की कमी नहीं है, बीजेपी के पास स्ट्रेटेजी की कमी नहीं है। बीजेपी के पास तमाम नेता हैं और बीजेपी हमेशा यही कोशिश में रहती है कि जीते कैसे, और किसी के पर भी दाव खिल जाती है। यहाँ पर अपर्णा को ना लाने की सबसे बड़ी कारण ये भी हो सकता है कि उनको लगता हो कि यहाँ पर अपर्णा बागी ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सोच समझ कर ही फैसला ले रहे होंगे, जो भी उनका चल रहा होगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं तो अहम फैसले उनके लिए लिए जाएंगे, उनको आगे रखा जाएगा। उनको आगे रखा जाएगा। ऋतिक ने ये बताया था कि बहुत बड़े हद तक हम देख भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव है वो बीजेपी और सपा के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर सपा की यहाँ से जीत होती है तो आने वाले वक्त में सपा भी बहुत बड़े हद तक लोकसभा की मैं बात करूँ तो सीटों को ले सकती है। क्रांति हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्रांति, यूपी में जो दोबारा निकाय चुनाव होने वाले हैं, इस निकाय चुनाव को लेकर सपा और बीजेपी की क्या तैयारी और इस बार क्या दोबारा सपा को जीत मिलेगी? देखिए, पहली बात तो ये कि नगर निकाय का चुनाव बेहद अहम है इस बार उत्तर प्रदेश के लिए, और दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पर जो है चीज़ें जो है हमारे साथ देखने को मिल सकती है। आप इससे ये चीज़ समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो इस वक्त खेला देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर साफ तौर पर जो है एक के बाद एक मुद्दा उठता हुआ चला। यानी कि आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को जो है इस वक्त ज़रूरत है कि सभी साथियों का साथ मिले। यहाँ तक कि सिर्फ पार्टी के अंदर जो लोग बटे हुए हैं उन्हीं लोगों का साथ नहीं, बल्कि विपक्ष में भी तमाम पार्टियों का भी साथ में, यानी कि गठबंधन के तौर पर भी जो है उन्हें आगे का फैसला लेना चाहिए। क्रांति, एक सवाल ये भी है कि अपर्णा यादव को बीजेपी में आए काफ़ी वक्त हो चुका है लेकिन वो बड़ी जगह नहीं मिल पाई है। अब क्या बड़ी जगह सपा में मिलती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी में अगर वो वापसी करती है तो जाहिर सी बात है उन्हें बड़ी जगह तो मिलेगी ही, क्योंकि एक तरफ जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सियासी मायनों के बीच में जो है यहाँ पर कई सारे मुद्दे उठते हुए नजर आए और उस बीच में हमने देखा शिवपाल को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात हुई, उनके बेटे को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात हुई। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अपर्णा को भी बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर मिल सकती है। तो देखिए, ये ज़रूर देखा जा रहा है कि अपर्णा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और वाकई जिस तरह की स्थितियाँ इस वक्त बनी है वो जाहिर तौर पर यह बताती भी है कि बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश में इस वक्त बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की मैं बात कर लूं, बीजेपी की बात कर लूं, तो जो दोनों पार्टियां इस वक्त तैयारी कर रही हैं, देखिए साल 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव की भी अगर मैं बात करूं तो लोकसभा का जो चुनाव है क्या उसमें भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता नजर आएगा, बहुत ज़्यादा हद तक बदलाव
होते नजर आएंगे, ये आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात कर रहा हूं तो राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा बदलाव हम देखते नजर आएंगे। दीपक भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, यूपी में जो यूपी में जल्दी जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें जो सपा और बीजेपी की तैयारी है, क्या एक बड़ा फायदा हम देख रहे हैं कि मिलता नजर आएगा बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा इस चीज़ का मिल रहा है क्योंकि जो उनके एक एक वार्ड की सीटें हैं उस पर 5-5, 6-6 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं अपने कहीं ना कहीं पद को लेकर कि हमें इस सीट से लड़ा दीजिए, हमें इस सीट से लड़ा दीजिए। जिस रामपुर में कभी कोई हिंदू प्रत्याशी उतरने को तैयार नहीं था, आज उस रामपुर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ के एक एक वार्ड के एक एक सीटों के लिए 5-5, 6-6 उम्मीदवार खड़े हैं। और उन्हीं लाइनों में अगर बात करें लखनऊ की सीटों से, अपर्णा यादव की भी चर्चा आ रही है, अपर्णा को कोई जिम्मेदारी देते हैं या नहीं। तो इस तरीके से बातें हो रही है कि एक एक सीट को लेकर 5-5, 6-6 दावेदार बीजेपी के लिए सामने आना उनके लिए मजबूती की बात है, लेकिन उनके लिए नुकसान की बात है क्योंकि अगर एक को सीट देते हैं 5 नाराज हो जाएंगे तो 5 कल को बागी हो जाएंगे, उनके लिए नुकसान होगा। तो कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है, लेकिन सपा इस समय बहुत मजबूत है क्योंकि वो अकेली नहीं है, उनका साथ देने के लिए कई सारी पार्टियां आ गई हैं और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, वाकई हर कोई आज ये चर्चा कर रहा है, आज हर कोई ये बात कर रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा बदलाव इसलिए ना क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार जो जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रह रही थी। आपने रघुराज शाक्य को उतारकर जातिगत कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन जातिगत कार्ड जो है आपका उतना कामयाब नहीं हो पाया। क्यों नहीं कामयाब हो पाया? क्योंकि ये इसके पीछे की वजह यह है कि जनता ने उस जातिगत कार्ड को नकार दिया। मैनपुरी जो है वो शुरू से विरासत रही है, समाजवादी पार्टी के पास ये सीट रही है। और जाहिर तौर पर मुलायम सिंह यादव की मैं बात कर रहा था तो देखिए मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से एक समर्थन कर दिया, जी हाँ, बहुत बड़े हद तक हम देख रहे थे कि वोटर्स का, और वो ये कह रहे थे कि भले नेताजी आज हमारे साथ नहीं है लेकिन वोटर कहीं जाएगा नहीं। वोटर समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी जुड़ा था, अभी भी जुड़ा है और आगे भी जुड़ा रहेगा। देखिए, एक वक्त में अगर बात करें तो जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने गुजरात के अंदर देखा कि जो गढ़ है वो भाजपा का है, वहां से उसको हराना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही मैनपुरी भी कहा जाता कि भाई वो सपा का गढ़ है, वहां से हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब आगे के जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा सपा के लिए मायने रखेंगे। देखिए, गढ़ जो था वो तो आप जीत ले गए, लेकिन क्या आप वो पकड़ जनता के बीच में बना पा रहे हैं? क्या जनता के बीच में आप एक नई जो पहल है वो बनाते नजर आ रहे हैं? तो ये तमाम तरह की जो स्थितियां इस वक्त बनी है वो ये है कि अगर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखकर अगर अभी से सीटों को लेकर जो है समाजवादी पार्टी काम करती है तो मुझे लग रहा है कि वाकई कम से कम 15 से 20 सीटें बहुत आसानी से निकाल ली जाएगी। लेकिन उसके लिए इन्हें जातिगत फैक्टर पर काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। देखिए, मैं सुबह एक खबर पढ़ रहा था, कानपुर में रुके अचानक अखिलेश यादव वहां पर मैगी का लुत्फ उठाने लगे। तो देखिए, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी देखने को मिला था। एक्सप्रेस वे पर अपने गाड़ी का जो पूरा काफिला उसको रुकवाते हैं, अमरूद वाले से अमरूद खरीदते हैं। तो ये जो मतलब लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश या लोगों से जो जान पहचान कर रहे हैं अखिलेश यादव, इसका वाकई आने वाले समय के चुनाव पर फर्क पड़ता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।